अरे हमारा पेटी है, इसमें क्या किताब डाल रही हो? अरे सब किताब तो तुम गांव लेके जाओगी ना। अब इनका कोनो काम नहीं बचा। अरे सत्या, सत्या इतना अजीब बर्ताव कहीं कर रही है। इसको गोपालगंज जाना है, लेकिन किताबें यही छोड़ के जा रही है। फिर गाँव में पढ़ाई कैसे करेगी? अब ये किताबों का कोई काम नहीं बचा मतलब? यहाँ सुबह सुबह किस चीज की चहल पहल हो रही है? अरे मम्मी देखो तो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज साची भाभी ने नाश्ते में कोई सरप्राइज डिश बनाई है। सरप्राइज? हाँ हाँ सरप्राइज। चलो साची बिटिया, सबको दिखाओ कि तुमने खास क्या बनाया है। उड़द दाल की कचौरी और आलू टमाटर की सब्जी। शौर्य बेटा, बचपन में तुम बड़े चाव से खाते थे। तुम्हारी माँ बनाती थी खास तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद है ना? साची बेटा, परोसो। रूप और सुगंध से तो बिल्कुल वंदना वाली कचौरी लग रही है। स्वाद भी बिल्कुल माँ के हाथ जैसा है। भाभी मुझे भी दीजिए ना। अच्छा, आइडिया मेरा और मजे तुम सब कर रहे हो।
अरे हम भी खाएंगे। सुंदरी, तुम भी आओ ना। आप ही खाइए, हमने तला भुना खाना बंद कर दिया है, हम डाइट पर हैं। थैंक यू साची बिटिया, आज तुमने वंदना के इस स्वाद को फिर से जीवित कर दिया। थैंक यू सो मच। आज शौर्य को खाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रूली बहुत स्वादिष्ट बना। अरे ट्विंकल जी, आपका सुई तो सिंपल पर ही अटक गया है। सगाई है सगाई, एंगेजमेंट। कोई कॉलेज या स्कूल के फंक्शन थोड़ी ना है जो सिंपल से मेकअप से चल जाएगा। हम तो HD मेकअप करवाएंगे, और अगर फोटोज वीडियोस में प्लास्टर दिखा ना तब बताएंगे आपको। और हाँ, हेयर का भी सुन लीजिए, वॉल्यूम चाहिए मुझे, और बढ़िया सा कर्ल्स के साथ क्राउन। और फ्लैट निकलेगा ना तो एक को पैसा नहीं देंगे हम, एडवांस पैसा। एडवांस कहाँ होता है, अपना काम पूरा कर दीजिए फिर हिसाब किताब करिए। हाँ, कल देख लेंगे आपका पेमेंट का। टाइम से आ जाना, काहे कि हमको स्टेज पे लेट नहीं पहुंचना, ठीक है ना? मम्मी, तुम्हारा सारा काम हो गया? तुम उसकी चिंता मत करो, सब सामान का लिस्ट बना लिए थे, अलग अलग करके ऑर्डर भी दे दिए थे। एक एक चीज तुम्हारे दरवाजे के सामने समय से पहले आ जाएगी, होम डिलीवरी। अच्छा सुनिए, आप लोगों का भी बुकिंग हमने पार्लर में करा दिए हैं, टाइम से तैयार हो जाइएगा। हमको नहीं होना है कोई तैयार व्यार। ये क्या बात है अक्षया, तुम्हारे भाई की सगाई है और तुम तैयार नहीं होगी? बहन जी, कैसी बात बोल रही है अक्षया? अरे बबीता जी, आप गलत समझ रही है। अक्षया तो ये कहना चाह रही थी कि वो ब्यूटी पार्लर नहीं जाएगी, वो सारी तैयारी खुद से कर लेगी। अच्छा, हाँ तो ठीक है, खुद से ही सारी तैयारी कर लेना, काहे कि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तुम्हारे भैया की शादी एक ही बार होगी और सगाई वो भी एक ही बार। तो यही सोच के तैयार हो जाना, ठीक है? हमने तो विक्रांत जी के हिस्से का भी तैयारी कर लिए हैं, उनके लिए मैचिंग ड्रेस भी लाए हैं। अरे हाँ, विक्रांत जी कहाँ हैं? वो तो सुबह से दिखे ही नहीं।
उनके साथ ड्रेस भी ट्राई करना है मम्मी। हाँ भाई, सुबह से दामाद जी दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ है विक्रांत जी? पता नहीं बहन जी, हमारी तो सुबह से बात ही नहीं हो पाई है। हाँ, विक्रांत जी तो हमारा कॉल भी नहीं उठाए। कहाँ गए हैं? इतना बिजी हैं? अरे बिटिया, काहे घबराती हो? आज सगाई है ना, तो दामाद जी तुम्हारे लिए गिफ्ट ढूंढ रहे होंगे। गिफ्ट? हमारे लिए? हाँ, काहे नहीं? तुम ही ना उनकी मंगेतर बनोगी। अरे अब चलो भी, समय कब बचा है? बाकी लोग और रिश्तेदारों को कॉल कर लेते हैं, तुम आशीर्वाद ले लो। हाँ मम्मी, हम स्कैनर भी भेज देंगे, शगुन का पैसा मांग लेंगे। चलो चलो। मम्मी, भैया सच में ई रिंकी से सगाई कर लेंगे और आप कुछ नहीं बोलोगी? हमारी विक्रांत से बात ही नहीं हो पाई है। विक्रांत ने अपने पापा से समय मांगा है और कल पहली बार हमारी किसी बात से वो सहमत भी था। पता नहीं उसने अपने पापा से बात की भी है या नहीं, और जब बात करेगा तो पता नहीं कहाँ होगा। समझ गए, इसका मतलब रिंकी ही हमारी भाभी और आपकी बहू बनेगी। हम इस घर में आने के बाद कम बोलना सीख गए हैं बिटिया, लेकिन समझना कभी नहीं छोड़े। अब ये जो परिस्थिति बनी हुई है, ये तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। विक्रांत सत्या से शादी करना चाहता है, लेकिन सगाई रिंकी से कर रहा है। ये कहाँ पहेली है और इसे हम कैसे समझे? ये सब तो हमारे बस के बाहर लग रहा है। ईशानी, कहाँ जा रही हो? दादी, वो हम एक फ्रेंड से मिलने जा रहे थे। वो कल ही यूके से वापस आई है ना। उससे कल मिल लेना, आज तो विक्रांत की सगाई है ना। अम्मा जी, ईशानी अपना काम खत्म करके आ जाएगी, सगाई ही तो है। अरे सगाई ही तो है का मतलब हुआ? आज पूरा दिन सबको साथ रहना है। आज मंदिर में चुनर और आमंत्रण पत्रिका चढ़ाने जाना होगा, इसलिए सबको साथ जाना होगा। और हाँ, ये नेक कार्य हम नई बहू के हाथ करवाने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन अम्मा जी, विक्रांत की सगाई का अवसर है, तो सारे कार्य गौरी दीदी को करने चाहिए। हाँ हाँ, गौरी कर सकती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ये काम नई बहू के हाथ से होती है तो एक नई ऊर्जा मिलेगी। ये बात हम तय कर चुके हैं। आज मंदिर में सारे नेक काम साची के हाथ से ही होंगे। और हाँ, ये बात तुम जाके गौरी को बता देना सुंदरी। और तुम सब लोग अभी यशवंत के घर जाओ और वहां जाके देखो और कोई काम है कि नहीं। वो हम बाद में चले जाएंगे। दादी, थोड़ी देर बाद हम जाएंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिलहाल सुंदरी और साची चले जाएंगे। क्या बात है सुंदरी, कोई दिक्कत है का? नहीं नहीं अम्मा जी, दिक्कत क्या होगा?
चलो साची। दादी, हम जा रहे हैं। थोड़ा पीछे रहो। हम समय से पहले आ गए या फिर आज विक्रांत की सगाई नहीं है? बिल्कुल आज ही सगाई है, अपने मन में डाउट मत रखना। लेकिन भाई साहब, घर का माहौल तो इतना फीका है, देखकर लग ही नहीं रहा कि शादी सगाई वाला घर है। ना कोई साज सजावट, ना कोई गाना बजाना, और घर के लोग भी अभी तक काम में व्यस्त हैं। का भाई साहब, हमसे कह दिए होते, सजावट का सारा खर्चा हम उठा लेते। अरे ऐसी रौनक जमाते कि पूरा प्रयागराज देखता रह जाता। हमारे बेटे की सगाई तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगी सुंदरी। हम अपने बेटे की सगाई और शादी करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। और रही बात सजावट की, वो अपने समय पर हो जाएगी, इतनी चिंता मत करो। हम काहे चिंता करेंगे भाई साहब, आपकी ही बात ठीक है। अरे हम तो अम्मा जी का आदेश देने आए थे। आज मंदिर में सारा पूजा, हवन, भेंट सब साची के हाथ से होगा। मतलब सारा पूजा का करता धरता अम्मा जी ने साची को बनाया है। क्या हुआ भाई साहब, आपको अम्मा जी का ये फैसला पसंद नहीं आया का? अरे हम तो भूल ही गए, साची का परिवार और साची आपको नापसंद जो है, पुरानी दुश्मनी जो चलती आ रही है। ठीक है, कह देते हैं हम अम्मा जी से कि आपको साची के हाथ से कोई भी शुभ काम नहीं करवाना है। जैसे हम ई घर के मुखिया हैं, वैसे अम्मा हमारी मुखिया है। उनका जो भी आदेश होगा हम पालन करेंगे। वैसे सुंदरी, तुम कब तक हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाओगी? हमसे ज्यादा दिक्कत तो तुमको है, तुम्हारी बहू और उसके परिवार से। अरे हमारा नाम लगाकर अम्मा का फैसला काहे बदलवाना चाहती हो? भाई साहब, विक्रांत कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ, आज के दिन भी विक्रांत घर से गायब है का? हाँ काकी, देखिए ना, हमारी सुबह से ही बात नहीं हो पा रही है विक्रांत जी से। बात नहीं हो पा रही मतलब ये है भाई साहब, सवेरे से विक्रांत जी का कोई पता ठिकाना नहीं है। ना तो किसी के साथ वो बात किए हैं, ना तो किसी का कॉल का जवाब दे रहे हैं। अक्षया, तुम्हारी कोई बात हुई थी विक्रांत से? नहीं पापा। अरे पूरा दिन निकल रहा है, कहाँ गए हैं विक्रांत जी? हमको ड्रेस भी तो ट्राई करना है। ये तो बड़ा लापरवाही वाला बात है। भला अपनी ही शादी के दिन कोई गायब होता है क्या ऐसे? अरे ऐसे मौके पर तो लड़का और लड़की को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए।
ऐसा तो तब होता है जब कोई गड़बड़ वाली बात हो। कहीं ये शादी जबरदस्ती तो सुंदरी, अगर कोई बात जुबान पर आए तो उसे भूलना जरूरी नहीं है। ये यशवंत स्वरूप का घर है। हमारे घर के लोग जुबान के बहुत पक्के होते हैं। स्वतंत्र स्वरूप के यहां तय किए हुए रिश्ते से मुकरने का रिवाज होगा, लेकिन यहां नहीं। यहां जो एक बार बात हो गई वो पत्थर की लकीर होती है। और हमारे यहां इस रिश्ते से सब लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। हमारे यहां उल्टी सीधी दिक्कत की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे दिक्कत कौन चाहता है भाई साहब? हम तो चाहते हैं घर में शादी ब्याह का रंग जमे, खुशहाली हो, घर में आनंद का माहौल बने। लेकिन देखिए ना, घर का माहौल कैसे उदास और बेरंग हो रखा है। अक्षा को देखिए, भाई की सगाई को छोड़ के घर के काम में लगी हुई है। और दीदी को देखकर कोई कह सकता है क्या कि इनके इकलौते बेटे की सगाई है? घर में ना उत्साह है ना उमंग। और तो और जिसकी सगाई है वो सगाई से नदारद है। भाई साहब, कोई अजनबी भी देखेगा ना तो वो भी यही पूछेगा। हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके शुभ की चिंता करना हमारा काम है। हम तो बस आपके लिए आशा और प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सब ठीक हो। ठीक? मम्मी सब ठीक तो होगा ना? ये कोई सवाल करने वाली बात है? ठीक होगा? अरे ठीक नहीं, बहुत बढ़िया होगा। तुम अपनी तैयारी करो। विक्रांत हमारी तरह सादगी पसंद लड़का है। मैचिंग पोशाक और नाच गाने वाली बात से वो दूर रहता है। और रही बात विक्रांत के यहां होने की, तो वो सही समय पर आ जाएगा और हमारा वचन निभाएगा। तो सर्कस पसंद करने वाले लोगों की बातें नजरअंदाज करिए और इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो आज सगाई हो रही है वो सही ढंग से पूरे विधि विधान से हो जाए। इसी में हमारी और हमारे घर की भलाई है। अरे बहन जी, अब बैठिए ना, आराम कीजिए। हाँ, बैठते हैं। जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। सगाई का समय होने ही वाला है और विक्रांत अभी तक नहीं आया। जाने कहाँ रह गया है विक्रांत। कहाँ रह गई सत्या? कल बोले भी थे इसी मंदिर में वेट करेंगे। सब आपका काम हो गया है, देख लीजिए।
बहुत बढ़िया, अब तुम लोग जाओ। कहाँ रह गई थी? कितना वेट कर रहे थे हम तुम्हारा। वो छोड़ो, ये देखो कैसी लग रही है डेकोरेशन, हमने खुद करवाई है। ये देखो कैसी लगी? ये लो, तुम्हारे लिए। इसे पहनना है तुम्हें। हमारा भी इसी कलर का कुर्ता है, सेम टू सेम कलर होगा। अब तुम जल्दी जाओ, चेंज करके आओ, पंडित जी आने वाले हैं और मुहूर्त का भी टाइम हो रहा है। मुहूर्त का समय होने ही वाला है, मंदिर भी तो जाना है ना। सत्या, क्या हुआ सत्या? क्या हुआ? कोई बात है? देख, कुछ नहीं। देखो सत्या, हमको डर था कि तुम मंदिर में नहीं आओगी, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो सब कुछ बदल चुका है। पहले केवल हम तुमसे पूछा करते थे, लेकिन अब हम तुमसे कह रहे हैं, तुम्हें हमारे प्यार का वादा। बताओ हमें, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? ऐसा क्या सोच रही हो तुम? हमने सोचना छोड़ दिया है विक्रांत। कई किताबों में पढ़े थे, जैसा सोचोगे जिंदगी वैसी बन जाएगी। इसलिए अच्छा सोचते थे, सपने सजाते थे, अरमान बढ़ाते थे, लेकिन सब किताब झूठी थी। जिंदगी का नक्शा किसी सपने या अरमानों से नहीं बनता। जिंदगी अपनी राह खुद चलती है। सारे सपने, सारे अरमानों को तोड़ के निकल जाती है। इसलिए हमने सोचना छोड़ दिया। जिंदगी हमको जिस राह पे ले जाएगी, हम सर झुका के उसी राह पे चलते जाएंगे। हमने फैसला कर लिया है विक्रांत।
का मतलब हम और हमारा प्यार तुम्हारे टूटे सपने के बदले में मिला समझौता है ना? तुम्हारे पति बनने के लायक नहीं है हम। नहीं विक्रांत, हमारे कोई भी बातों का मतलब तुमसे नहीं था। हम तो उन सपनों की बात कर रहे जिन सपनों को हम अपने दीदी के साथ देखे थे। जानते हो, जब हम छोटे थे तब हम शादी ब्याह का खेल खेलते थे। हर बार दीदी हमारे साथ रहती थी और हर बार की तरह हमको ये वादा करती थी कि जब हमारी शादी होगी तब दीदी एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी और मेहंदी से लेकर अलता तक वो खुद लगाएगी। देखो ना विक्रांत, आज हम शादी कर रहे हैं और दीदी को मालूम भी नहीं। सत्या, इसमें तुम्हारी किस्मत का कोई दोष नहीं है। किस्मत हमारी खराब है कि तुम्हारे जैसी दुल्हन के साथ हमको ऐसे शादी करनी पड़ रही है। हमारे बस में होता तो प्रयागराज से बारात निकालते और गोपालगंज से तुम्हें ब्याह के लेके आते, लेकिन किस्मत ने हमें इस मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारी दीदी और तुम्हारे परिवार को यहां होना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने हमें यह मौका ही नहीं दिया। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उसे पूरे दिल के साथ करते हैं। एक बार शादी हो जाए फिर सबको पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी दीदी के साथ वो सारी रस्में करेंगे जो आज नहीं कर पाए। आज हम दोनों की परिस्थिति ऐसी है कि हम दोनों को सारी बातें भूलकर ये शादी करनी पड़ेगी। लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं, हमारे परिवार वाले और तुम्हारे परिवार वाले एक बार शांत हो जाए, फिर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करके ही दम लेंगे, ठीक है? और जो हम कर रहे हैं उसे पूरे दिल के साथ करते हैं। तुम्हें हम पे भरोसा है ना सत्या? जाओ रूम में जाके वहां तैयार हो जाओ। जाओ। घर का माहौल तो इतना फीका है, देखकर लग ही नहीं रहा कि शादी सगाई वाला घर है। ना कोई साज सजावट, ना कोई गाना बजाना। हमसे कह दिए होते सजावट का सारा खर्चा हम उठा लेते। अरे ऐसी रौनक जमाते कि पूरा प्रयागराज देखता रह जाता। अरे अपने घर का तमाशा संभलता नहीं और आई थी हमारा शुभ चिंतक बनने। डेकोरेशन वाला भी नहीं आया अभी तक। विक्रांत को फोन लगाते हैं। ये विक्रांत का फोन काहे नहीं लग रहा? भैया स्वतंत्र, प्रणाम भैया। भैया बहुत बहुत मुबारक हो भैया, विक्रांत के रिश्ते के लिए भी और सगाई के लिए भी। खबर तो सुनी थी लेकिन मुलाकात अब हो पाई है। सही बैठो। भैया सुंदरी बता रही थी कि सभी महिलाएं मंदिर जा रही हैं। सुंदरी तुमको रिपोर्टिंग करती है? अरे वाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम तो यही समझ रहे थे कि तुम सुंदरी को रिपोर्टिंग करते हो।
वो कहा है कि तुमने उसे मालिक बना के रखा है, मालिक। भैया छोड़िए वो सब बातें। हमको विक्रांत और रिंकी का सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जब ये खबर सुनी थोड़ा हम चौंके, लेकिन उसके बाद खुशी हुई। कहा है कि घर घर में लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। गलत सोचे थे, बहुत गलत सोचे थे। ये फिल्मी तमाशा हमारे घर में नहीं चलता है। रिंकी का रिश्ता हम तय किए हैं, रिंकी को हम पसंद किए हैं बहू के रूप में। लेकिन भैया विक्रांत भी... क्या कहना चाहते हो? हाँ, कि आजकल के बच्चे माँ बाप की मर्जी से शादी नहीं करते? विक्रांत हमारी मर्जी से शादी कर रहा है तो ऊ का अनोखा काम कर रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए अनोखी बात होगी, क्या कि तुम्हारा बेटा मंडप में एक लड़की के साथ जाता है और दूसरी के साथ निकलता है। शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक उड़ते हुए हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। एक बात कहे स्वतंत्र, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं, लेकिन बेटा भी हाथ से निकल गया। अभी बात मत बोलना कि बड़े भाई होने के नाते हमने तुमको आगाह नहीं किया। हमने कितनी बार बोला है कि अपने परिवार की कमान अपने हाथ में ले लो, वरना परिवार बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अरे परिवार वही होता है जिसे मर्द चलाए। तुम्हारे घर में तुम्हारी सुनता कौन है? ना तुम्हारा लिहाज है, ना कोई डर। केवल पैसा, बंगला, गाड़ी बना लेने से परिवार नहीं चलता। देखो हमारे घर को, छोटा है लेकिन खुशहाल है। काहे कि इस घर को हम जैसा सक्षम मुखिया मिला है। इस घर के फैसले अकेले हम करते हैं और बाकी के लोग इस फैसले का पालन करते हैं। ये होता है नेतृत्व, अनुशासन, और अनुशासन से ही परिवार खुशहाल होता है। नहीं तो परिवार बिखरने में समय नहीं लगता। हमने खूब अच्छे से देखा है तुम्हारे बेटे की शादी को, का तमाशा हुआ था। अरे आप तुम देखना, तुम बिना फालतू शोरगुल के एक आज्ञाकारी संस्कारी लड़के की शादी। अरे शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। अनुशासन से पली एक पवित्र परंपरा है। ये बात हम तुमको साबित करके दिखाएंगे। देखो और सीखो कैसे अपने परिवार को कंट्रोल किया जाता है। समझे स्वतंत्र? जी। आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कब बिगड़ जाए। बस सब कुछ अच्छे से निपट जाए। मौसम कुछ बिगड़ रहा है शानी। हाँ मम्मी, हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। विक्रांत का अभी तक कोनो अता पता नहीं है। ये तो हमको शुभ संकेत नहीं लग रहा है दीदी। हमारी बात हुई थी भैया से, लेकिन वो बता नहीं पाए कि कहाँ है। बस इतना बोले कि समय से घर आ जाएंगे।
लेकिन ये रस्म तो खानदानी परंपरा है। विक्रांत जी को हमारे साथ होना चाहिए। इस सारे रस्म में उनको यहाँ होना चाहिए था। चलो, फेरों की तैयारी हो गई, मतलब शादी की तैयारी हो गई, सारी सामग्री भी आ गई, लेकिन हवन की लकड़ियां बच गई। इन्हें बाहर रखाते हैं। हमारा पूरा कुनबा इसी मंदिर में आ गया।